हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे न्यू मोटिवेशनल ब्लॉग पर। तो गाइस, किसी का बुरा करके कभी अपना भला नहीं होता। जो जैसा बोता है वो वैसा ही एक दिन काटता है। समय भले ही चुप रहे, लेकिन कर्म कभी चुप नहीं रहते। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला अक्सर खुद गड्ढे में कब गिर जाता है उसे कभी पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और सच्चाई का साथ दीजिए, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा इंसान के कर्म उसकी पहचान बनते हैं। तो है गाइस, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं जानी द्विजिला सागर से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल अभी मैं इंदौर में रह रही हूँ। मेरे ब्लॉगिंग का आज डे 39 है। तो गाइस, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, मेरे ब्लॉगिंग करने का मेन रीज़न है कि मुझे खुद का घर बनाना है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और गाइस, अपने जीवन में ना अच्छे कर्म करिए, क्योंकि इसे कर्म ही एक ऐसी इंसान की पहचान है कि कर्म ही उसको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं, ये उसको भी नहीं पता रहता है। ठीक है ना? क्योंकि इसे देखो, जब हम अच्छे कर्म करेंगे ना तो भगवान हमें अच्छा ही देगा। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ अच्छे का फल भी बुरा ही मिलता है। तो सतर्क रहकर अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, क्योंकि इसे समय चुप रह सकता है, लेकिन कर्म आपका पीछा आपके अगले जन्म तक नहीं छोड़ेगा। जो आज तुम कर रहे हो ना, कल वो आपको मिलकर ही रहेगा। कहते हैं ना कि पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से होए, और जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। क्योंकि से इस भले ही कलयुग चल रहा है, लेकिन भगवान सत्यता देखते हैं। और झूठ के साथ तो बहुत लोग चलते हैं, वो झूठ बारात लेके चलता है, लेकिन सच का साथ देने की हर किसी की औकात नहीं होती। क्योंकि उन्हें जहाँ प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ पैसा मिलेगा, लोग वहाँ बोलना चाहेंगे, फिर चाहे उन्हें झूठ बोलना पड़े या सच बोलना पड़े। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम दूसरे का भला नहीं कर सकते अगर हम उसका बुरा कर रहे हैं। तो समय और कर्म दोनों देख रहा है, और वो आपको सूद समय वापस जरूर करेगा। तो दूसरों का अपमान करना बंद करो, दूसरों को यानी कि दूसरा का मजाक बनाना बंद करो, दूसरों को परेशान करना बंद करो, और अपने अंदर झांको कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने सही हैं। तो कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता, ये बात सबको हमेशा याद रखना चाहिए। आज हम लोग ये यानी कि कुछ काम कर रहे हैं तो लोग हमारा कितना मजाक बनाते हैं, यानी कि वो ये सोचते हैं कि हमारा मजाक बनाने में उन्हें खुशी मिल रही है ना। तो हम भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान, आपने हमें इस लायक बनाया कि हमारा मजाक बनाते समय दूसरों को खुशी मिलती है। तो अपने बदौलत अगर किसी को खुशी मिल रहा है ना, तो इससे बड़ा उपकार तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने कर्म पे जो कर रहा है ना, उसको वो मिलकर ही रहेगा। उसकी टेंशन अपन क्यों ले? क्योंकि इसे देखो, जब पेड़ छोटा रहता है तो पेड़ लगाते हैं तो उसको पानी घास सब कुछ देखते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो फल देता है, फूल देता है, ठंडी ठंडी हवा देता है, तब लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है ना? और जब वो पेड़ अगर सूख जाता है तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता, लोग उसके पास बैठना पसंद नहीं करते। वैसे ही इंसान है, जब तक तुम्हारे पास मोटी रकम है ना, तब तक सब दुनिया तुम्हारी है, तुम्हारे अपने दुश्मन सब तुम्हारे हैं। और जिस दिन ये मोटी रकम खत्म हुई, मान के चलो अपने भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो इसलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छा इंसान बनिए, और अपने कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, वो तो ऊपर वाला है। और कर्म भगवान ने हमेशा बराबर देता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसलिए उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।